स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आरआरबी एलपी 2024 का फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपकी हेल्प हो जाए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी थोड़ा हेल्प कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आएगा। एक जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा, और दूसरा अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे हम लोग क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो आपका जो सारा डिटेल है रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको सामने लिख के आ जाएगा कि आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड सीएन, ये आपको दिखा रहा है। फिर नीचे आपको दिखा रहा है कितना आपका फीस लगेगा। फिर उसके नीचे दिखा रहा है कि जो ईबीसी वाले हैं, ठीक है, उनको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो ईबीसी हैं वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से कंफ्यूज ना हो। ईबीसी अलग है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस अलग है। आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं कि ईबीसी को वहाँ पे बोल रखा है कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको और दे रखा है मोड्स ऑफ फीस पेमेंट। वहाँ पे भी आप पूरा पढ़ सकते हैं कि आप अपना फीस कैसे पेमेंट करेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, फिर आप उसके नीचे और स्क्रॉल करके आएंगे, आपको मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स बोला है कि आप क्या क्या लगा सकते हैं क्या क्या नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको बोल रखा है। यहाँ पे देखिए नोट में बोल रखा है कि आपके पास जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका आपके पास 12 कॉपीज़ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नीचे और स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपका ST/SC सर्टिफिकेट बोला है। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए या फिर आपको जो 10 का पास होता है अगर वो चाहिए तो आपको ST/SC सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और फिर सारा जो आपको डिटेल है वो आप सब पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर आप नीचे जो आई हैव डाउनलोडेड द डिटेल CN नंबर 1/2024 रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयर इन। ठीक है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो बॉक्स वहाँ बना हुआ है वो आपका फिल हो जाएगा। उस पर फिल होने के बाद फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे ऊपर पूछ रखा है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्या आपके पास पहले से अकाउंट है। अगर आपके पास है तो आप लॉग इन हेयर पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो यही जो सामने आपकी स्क्रीन खुल के आई है ये आपका रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन है। इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आपसे ऊपर पूछ रहा है, आर यू करेंटली डिबार्ड बाई एनी RRC, अगर आप किसी भी थ्रू डिबार्ड किए गए निकाले गए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे यस की जगह नो पे क्लिक करना है। जब आप नो पे क्लिक करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप किसी भी सर्जरी के लिए, मतलब अपनी विज़न को बढ़ाने के लिए किसी भी सर्जरी के थ्रू गए हैं। अगर आप गए हैं तो आप नहीं भर सकते, और आप नहीं गए हैं तभी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, विज़न को बढ़ाने के लिए। उसके बाद पूछ रहा है कि अगर आप पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और आप नहीं हैं तभी आप भर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह के पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। फिर हम लोग उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आपको अपना नेशनलिटी पूछ रहा है कि जो आपकी नेशनलिटी है वो क्या है, मतलब राष्ट्रीयता आपकी क्या है। तो जो भी आपका इंडियन, नेपाली, भूटानीज, तिब्बतीन या फिर जो भी आपका वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसका फिर आपको नीचे आना है और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। जो भी आपका नेम है, ठीक है, याद रखिएगा इसने साफ साफ बोल रखा है कि जैसा आपका जो नेम है वो मैट्रिकुलेशन में है वैसा ही आपको नाम अपना यहाँ पे फिल करना है। मतलब 10th के रिजल्ट में जो नाम है आपको वही नाम, आपका नाम यहाँ पे फिल करना है, और उसी नाम को आगे फिर आपको उसको वेरीफाई करना है। याद रखिएगा, नाम आप बहुत अच्छे से भरेंगे ध्यान से। फिर अगर आपने अपना नाम कभी चेंज कर रखा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो जो आपने नाम चेंज किया आपको वापस उसको भरना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो डेट ऑफ बर्थ भी आपका मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आप उसको कंफर्म करेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। फिर अपना जेंडर दोनों डालेंगे, कंफर्म करेंगे। फिर अपने फादर का नाम डालेंगे जैसा मैट्रिकुलेशन में है, फिर उस नाम को कंफर्म करेंगे। फिर अपने मदर का नाम डालेंगे जैसा मैट्रिकुलेशन में है, और उस नाम को आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे आपको अपना आधार का डिटेल देना है। याद रखिएगा, आपको आधार का डिटेल देना मैंडेटरी है। अगर आप आधार डिटेल नहीं देंगे तो वो वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको आधार का डिटेल देना है। ठीक है,
फिर आप वेरीफाई आधार डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो नाम दे रखा है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दे रखा है और यहाँ पे आपका जेंडर दे रखा है। और इसने बोल रखा है कि अगर आपके आधार में जो आपने फिल किया है मैट्रिकुलेशन में अगर दोनों सेम है तो आप ऊपर वाले बॉक्स में टिक कर सकते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय आपसे यही पूछा जाएगा। और अगर आपका नहीं है तो आपको वापस से उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसको टिक करने के बाद आप नीचे आपका आई कन्फर्म में क्लिक करके आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपका, तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अपना ईमेल इंटर करना है। याद रखिएगा आपका ईमेल जो आप इंटर कर रहे हैं वो आपका उसमें चालू होना चाहिए। ठीक है, उसी पे आपके सारे डिटेल्स आएंगे। तो आप अपना ईमेल इंटर करेंगे। ईमेल इंटर करने के बाद उसके बगल में जो जनरेट ईमेल ओटीपी है आप उसको उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको अपना ईमेल वेरीफाई कराना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी आपको मोबाइल उस समय एक्टिव हो। ठीक है, उसी मोबाइल नंबर को आप डालेंगे। डालने के बाद फिर आपको अपने मोबाइल पर ओटीपी मंगाना है और ओटीपी मंगाने के बाद फिर आप उस ओटीपी को अपने फिल कर देंगे। फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। याद रखिएगा जो भी आपका पासवर्ड होगा उसमें एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर होना चाहिए। ये चारों आपके होना चाहिए और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये चार आपके होने चाहिए और फिर उस पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे और फिर नीचे जो आपका कैप्चा दे रखा है आप उस कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे जो आपका प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट लिख रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका प्रीव्यू पेज खुल के आ जाएगा। वहाँ पे अपने सारी डिटेल्स को आप मिला लेंगे। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे, वहीं पे आपका एक एडिट का ऑप्शन दे रखा है, उस एडिट पे क्लिक करके आप अपना एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आई हैव रीचेक द अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस पर क्लिक करके आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेरिफिकेशन का आ जाएगा कि हाँ सब कुछ सही है और आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको आएगा लॉगिन करने के लिए। तो याद रखिएगा जो भी आपका लॉगिन करना है तो जो आपका लॉगिन के लिए आईडी होगा वो आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों है, दोनों में से कुछ भी डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है। फिर इसका जो आपका कैप्चा है उस कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए सारा डिटेल दे रखा है। ठीक है, कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। ठीक है, फिर आपको इसने बोल रखा है कि जो सारा डिटेल है आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसने पेमेंट के बारे में बोल रखा है, सब कुछ इसने बोल रखा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ लीजिए एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर हम लोग नीचे चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ढेर सारे जोन दिया हुआ है। ठीक है, आपको जो जोन अपने हिसाब से कन्वीनियंट लगता है कि हाँ मेरा इस जोन में सही रहेगा या फिर इस जोन में आपके लिए बेहतर रहेगा, आप उस जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से जोन में कितना पोस्ट है, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी आरआरबी के जोन में कितना पोस्ट है, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में देख सकते हैं आप, अजमेर में देख सकते हैं, प्रयागराज में देख सकते हैं। ठीक है, बेंगलुरु में देख सकते हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई और भी नीचे ढेर सारे जो आपके जोन है उन सारे जोन में आप देख सकते हैं। जो जोन आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप उस जोन में अपना फॉर्म आप भर देंगे, उस जोन को आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जोन आपके लिए सही है तो आप उस जोन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जोन सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो आपका आएगा जो असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, आप इस पर सिलेक्ट करने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने आपका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। अब अपना सारा डिटेल मिला लीजिएगा। डिटेल मिलाने के बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, मतलब मैरिड और अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना रिलीजन डालेंगे, फिर जो आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं आप वो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, आपसे दो आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है। तो आपके शरीर पे कहीं भी जो दो आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, जैसे कट का हो, मोल हो, ठीक है, कुछ भी हो, स्पॉट हो कहीं पे, तो आप दोनों डाल सकते हैं ताकि जब आपका वेरिफिकेशन हो तो वो आपको देखा जाए कि वो आप ही हैं, कोई और नहीं है। ठीक है, फिर आपको नीचे यहाँ पे कम्युनिटी डालना है। तो जो भी आपका है UR, SC ST, जनरल, OBC है, जो भी आपका है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आपको अपना एड्रेस डालना है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट चूज़ करने के बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर नीचे जो आपका एड्रेस वाला ऑप्शन है वहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। अगर आप गांव से हैं तो विलेज पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। अगर आप शहर से हैं तो अपना मकान नंबर और जो बाकी सारे डिटेल हैं आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद फिर अपना विलेज टाउन, ठीक है, भरेंगे। फिर पिन कोड भरेंगे। और अगर आपका परमानेंट और टेम्पररी एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग भरेंगे। और आपका दोनों सेम है तो टिक यस पे क्लिक करेंगे। उसका फिर सेव पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल फिल हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि जो आप एक्स सर्विसमैन है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, है तो यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी ऑप्शन में पहले से नो कर रखा है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है आप ईबीसी क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं कि नहीं। अगर बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं करते तो नो करेंगे। लेकिन अगर अगर आप ईबीसी बिलोंग करते हैं तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, वहाँ पे इसने कुछ अलग से बोल रखा है, ठीक है। फिर आर यू एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। फिर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके लिए अप्लीकेबल हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कोर्स, ठीक है। आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है, जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो आप यस करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप यस करेंगे तो फिर आपसे सारा पूछने लगेगा कि कौन सा आपका ट्रेड है, ठीक है। फिर ट्रेड में जो आपने एंट्री ली थी वो कब लिया था, ठीक है। ट्रेड का, ठीक है, ट्रेनिंग डेट कब तक था। फिर ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन है वो अपने आप ही ले लेगा। फिर सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछ रहा है, और अगर आपने नहीं किया तो आप नो कर देंगे, सारा आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आपको याद रखेंगे क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो भी कैटेगरी है सबका ये कुछ ना कुछ फीस रिफंड करेगा, ठीक है। तो उनसे ये उनका बैंक अकाउंट पूछ रहा है। वहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल देना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं क्योंकि वहीं उसी अकाउंट में आपका पैसा वापस आएगा। तो सबसे पहले जिसका अकाउंट में नाम है आप उसका वहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक है। फिर उसका जो भी अकाउंट नंबर है आप उसको फिल करेंगे। फिर उसको अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे। फिर आईएफएससी कोड जैसे ही आप डालेंगे उस बैंक का नाम दे देगा और वो बैंक कहाँ पे है वो दे देगा। फिर आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका ये सारा सेव हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आप उसको अपलोड करने के बारे में। तो यहाँ पे सारा ऊपर दे रखा है कि जो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए वो ITI सन होना चाहिए, और उसमें जो आपका ट्रेड है वो आपका आर्मेचर, ठीक है, और कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फिटर, ठीक है, हीट इंजन, ये सब सारा जो आपका है ये सब दे रखा है। तो आप इसको सब पढ़ लीजिएगा जो भी आपका बिलोंग करता है, जिस चीज़ से भी आपका बिलोंग करता है। अगर आप उस चीज़ से बिलोंग करें तो आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ आपका देखिए क्वालिफिकेशन है, पहले से मैट्रिकुलेशन डाल रखा है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं आप उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना बोर्ड का नाम डालेंगे, जो भी आपका बोर्ड है। फिर कब आपने पास किया था आप उस ईयर को डालेंगे, जिस भी ईयर में आपने पास किया है अपना हाई स्कूल 10th, आप उस ईयर को चूज़ करेंगे। फिर अपना रोल नंबर आप डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद नीचे जो ऐड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये जो ऐड है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी आपका सारा डाटा ये सेव होगा। उसके बाद फिर दोबारा आपको क्वालिफिकेशन पे आना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपसे आपका जो टेक्निकल आपका जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री है आपको वो सिलेक्ट करने के लिए बोला है। जैसे आपका डिग्री इंजीनियरिंग है, 3 ईयर डिप्लोमा है, ITI है, फिर NAC के थ्रू आपने कुछ किया है, तो जो भी आपने किया है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सारा उसका डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। तो आप उसका सारा डिटेल भर देंगे, जैसे आपका ट्रेड क्या है, आपने कहाँ से किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, ठीक है। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, आपने कब पास किया है, ये सब सारे डिटेल है आपको ये सारा भरना है। तो आप ध्यान से भरिएगा क्योंकि यही सबसे मेन चीज़ है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट टाइप है वो क्या है, फिर सर्टिफिकेट इशू किसने इशू किया है, ये सब आपसे पूछ रहा है। आप इस सब को भरने के बाद फिर वहाँ पे जो आपका साइड में जो राइट साइड कॉर्नर में आपको ऐड लिखा हुआ है, अब इस ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा भी सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव हो जाएगा फिर आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप फिर अगले पेज पे चले जाएंगे, जो है आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। याद रखिएगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। अगर सबको दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि इसको रिसाइज कैसे करना है, ठीक है। जो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए वहाँ पे देखिए साफ साफ लिख रखा है वो 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, और इसका डायमेंशन और पिक्सल भी लिख रखा है। तो इतने ही पिक्सल के बीच में ये होना चाहिए, और या फिर इतने ही पिक्सल का होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है अपलोड करने में तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे फोटोग्राफ जब आ जाएगा तो आप इसमें ऐसे सेव कर सकते हैं। फिर नीचे उसी तरफ का सिग्नेचर, जो सिग्नेचर है वो भी आपका 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। इसके लिए भी इसने डायमेंशन
और पिक्सल्स बता रखा है कि इतने पिक्सल का ही होना चाहिए। जब भी हो जाएगा तो आप अपलोड एंड सेव पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने आगे पूछ रहा है कि एग्ज़ाम सेलेक्ट, जो आपका CBT 2 है वो आपका जो ट्रेड है उसका क्या होना चाहिए। तो जो आपका एक ही ट्रेड ही आएगा, क्योंकि आपने एक ही ट्रेड चूज़ किया है इसलिए आपका एक ट्रेड आएगा CBT 2 के लिए। आप उस ट्रेड को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका देख रखे हैं कि जो आपका जोन है यहाँ पे आप अभी भी चेंज कर सकते हैं फाइनल सबमिट से पहले। अपना जोन जोन आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो नीचे आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, आप इस पोस्ट प्रेफरेंस को भी इस तरह इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस इन्हीं दोनों में होगा। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आपका प्लेस वाला ऑप्शन लिख रखा है, आप इसमें जिस भी ज़िले से यहाँ पे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे, उसका यहाँ पे नाम फिल कर देंगे। नाम फिल करने के बाद नीचे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन जो ऑप्शन लिख के रहा है, आप उस प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको उसमें कहीं भी दिक्कत लग रहा है, कहीं भी आपको कोई भी डाटा मिसमैच लग रहा है, तो हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, वहीं पे आपका एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप उसके थ्रू एडिट कर सकते हो। और आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप इस पर टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको उस पर कन्फर्म का ऊपर ऑप्शन आएगा, आप उस कन्फर्म वाले सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब उसके बाद उसमें भी आप कुछ भी आप उसमें अब चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो सबमिट करने से पहले एक बार ध्यान से सब कुछ अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं कि फॉर्म आप अभी भरें। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज पे आने के बाद आपको ये पेमेंट पेज पे ले जाएगा। तो जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। आप जिस भी थ्रू आपको पेमेंट करने में ईजी है आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम UPI के थ्रू करते हैं। UPI के थ्रू करना सबसे ईजी है। तो UPI को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपना UPI ID डाल सकते हैं या फिर आप QR कोड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अपना UPI ID डालेंगे तो आप अपना वैलिडेट UPI ID करेंगे, उसके बाद फिर नीचे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, या फिर अपना QR कोड भी सिलेक्ट करके नीचे पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप QR को किसी भी अपने पेमेंट ऐप से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अपना पेमेंट डन करेंगे, आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और फिर वापस से अपना लॉगिन करके आप अपना पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म को भरने में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।